हे अर्जुन, इसीलिए मैं तो मानो आधा हो गया हूँ और तुम मदरूप होने के कारण पूरे या संपूर्ण बन गए हो। हे अर्जुन, जिस प्रकार अपना कार्य सिद्ध करने के लिए राजा को स्वयं अपनी ही शपथ करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार की बात यहाँ भी है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप इस प्रकार की विलक्षण बातें ना कहें, क्योंकि मेरे समस्त कार्य केवल आपके नाम के स्मरण से ही चल रहे हैं। तिस पर आप इस समय मुझे उपदेश देने के लिए बैठे हैं। अब यदि आप ही शपथ पूर्वक वचन देने लगें तो फिर मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी इस विनोदपूर्ण लीला की कोई मर्यादा भी है। सूर्य के प्रकाश का एक अल्प अंश भी कमलों को खिला देता है, परंतु इसी निमित्त से वह पूरे का पूरा प्रकट होता है। मेघ इतना जल बरसाता है कि उससे पृथ्वी का दाह भी शांत हो जाए और सारा समुद्र भी भर जाए। ऐसी अवस्था में जब वह चातक की तृषा शांत करता है, तब क्या वह चातक उसका केवल निमित्त नहीं है। इसलिए हे करुणानिधि और दाताओं में श्रेष्ठ भगवान, क्या इस अवसर पर यह नहीं कहना पड़ता कि आपकी इस उदारता का मैं भी निमित्त मात्र ही हूँ। इतने में श्री कृष्ण देव ने कहा, बस बहुत हो चुका, इस विषय का यह प्रसंग ही नहीं है। मैंने अभी तुम्हें जो साधन बतलाए हैं, उन साधनों से तुम निस्संदेह मेरा स्वरूप प्राप्त करोगे। नमक का डला जिस समय समुद्र में पड़ता है, उसी समय वह गल जाता है, अथवा उसके ना गलने के लिए कोई कारण होता है। इसी प्रकार जब वस्तु मात्र में रहने वाले मेरे स्वरूप की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तब सभी विषयों में तुम्हारे मन में आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारा देह अभिमान बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और तुम भी मैं ही बन जाओगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह बतला दिया है कि कर्म से सीधी तरह से बढ़ते बढ़ते साधना की मंजिल मेरी प्राप्ति तक कैसे आकर पहुंचती है। हे अर्जुन, इस बराबर आगे बढ़ने वाली गति का क्रम ऐसा है कि यदि सब कर्म मुझे अर्पित कर दिए जाएं, तो मेरी भावना से चित्त शांत और प्रसन्न हो जाता है। फिर उस प्रसन्नता से मेरा ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के द्वारा मनुष्य मेरे स्वरूप के साथ मिलकर एक रूप हो सकता है। हे अर्जुन, उस अवस्था में साध्य अथवा साधन कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उस अवस्था में कुछ भी काम करने के लिए बाकी नहीं रह जाता। तुम अपने समस्त कर्म निरंतर मुझे अर्पित करते रहो और इसीलिए आज तुम्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। इसीलिए इस प्रसन्नता की सामर्थ्य से युद्ध करने का प्रतिबंध नष्ट हो जाएगा। मैं एक बार तुम पर मुग्ध हुआ हूँ और इसीलिए अब मैं कभी ऐसी अवस्था नहीं आने दूंगा जिसमें तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़े, जिसके योग से इस सारे प्रपंच के साथ साथ अज्ञान का भी नाश होता है और सब जगह केवल मैं दिखाई देने लगता हूँ। उसी ज्ञान का दृष्टांत आदि की सहायता से स्पष्ट किया हुआ रूप यह गीता है। मैंने तुम्हें अनेक प्रकार से आत्मज्ञान का उपदेश किया है और धर्म अधर्म की भ्रांति उत्पन्न करने वाले जो अज्ञान है, उन सबको तुम इस ज्ञान की सहायता से हटाकर दूर फेंक दो। जिस प्रकार आशा दुखों को जन्म देती है अथवा निंदा से पातक उत्पन्न होते हैं, अथवा दुर्देव जिस प्रकार दीनता का कारण होता है, उसी प्रकार अज्ञान ने स्वर्ग और नरक प्राप्त कराने वाले धर्म और अधर्म की सृष्टि की है। परंतु अज्ञानजन्य उन समस्त कल्पनाओं को तुम इस ज्ञान से बिल्कुल दूर कर दो। स्वयं डोरी को हाथ में ले लेने पर जिस प्रकार हम उस डोरी में होने वाले सर्पाभास का परित्याग कर देते हैं, अथवा जिस प्रकार स्वप्न के साथ साथ हम उसके समस्त व्यवहारों का भी अंत कर देते हैं, अथवा जिस प्रकार कमल रोग के नष्ट होते ही चंद्रबिंब में दिखाई देने वाला पीलापन भी अपने आप दूर हो जाता है, अथवा जिस प्रकार रोग के दूर होने पर हमारी ज़बान का कड़वापन भी अपने आप दूर हो जाता है, अथवा जिस प्रकार दिन के डूबने पर मृग जल भी नहीं दिखाई देता, अथवा जिस प्रकार लकड़ी के परित्याग के साथ ही साथ अग्नि का भी परित्याग हो जाता है, उसी प्रकार जो मूल अज्ञान धर्म और अधर्म की गड़बड़ी उत्पन्न करता है, उस अज्ञान को दूर कर देने पर
साथ ही साथ धर्म और अधर्म के सब झगड़े भी अपने आप दूर हो जाते हैं, और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब अपने आप एकमात्र मैं ही बाकी बच रहता हूँ। जिस प्रकार निद्रा के साथ साथ स्वप्न का भी नाश होने पर केवल अपना ही भान बाकी रह जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के दूर हो जाने पर मेरे सिवा और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, और मेरे उस केवल स्वरूप में मिलकर जीव बिल्कुल एकाकार हो जाता है। स्वयं अपनी भी भिन्नता न रखकर मेरे साथ मिलकर एक हो जाने को ही मेरी शरण में आना कहते हैं। जिस प्रकार घट का नाश होते ही उसमें गगन गगन में मिल जाता है, उसी प्रकार इस शरणागति से मेरे साथ एकता सिद्ध होती है। जिस प्रकार सोने की मणि सोने में अथवा तरंग पानी में मिल जाती है, उसी प्रकार हे अर्जुन तुम भी मेरी शरण में आकर मेरे साथ मिल जाओ। हे अर्जुन, और नहीं तो सागर की शरण में बड़वाग्नि आई और उसने स्वयं सागर को ही जला डाला। इस प्रकार की कल्पनाएं तुम बिल्कुल छोड़ दो। कोई मेरी शरण में आए और फिर भी उसमें अपने जीव होने का भाव बना रहे, यह बात बिल्कुल हास्यास्पद है। जिस बुद्धि के कारण इस प्रकार की बातें मुंह से निकलें, हे पार्थ, यदि किसी राजा के गले कोई सामान्य दासी भी आ पड़े तो वह भी राज वैभव प्राप्त कर लेती है। फिर यदि कोई यह कहे कि मुझे विश्व के ईश्वर के मिल जाने पर भी जीवत्व की गांठ नहीं टूटती, तो इस प्रकार की दुष्ट बातों की ओर तुम बिल्कुल ध्यान मत दो। मद रूप होकर बहुत सहज में मेरी सेवा की जा सकती है, इसलिए तुम मेरी ऐसी ही सेवा करो, क्योंकि इसी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत जिस प्रकार मठे में से निकाला हुआ मक्खन फिर लाख उपाय करने पर उस मठे में नहीं मिल सकता, उसी प्रकार जब तुम एक बार अद्वैत वाली भावना से मेरी शरण में आ जाओगे, तब लाख उपाय करने पर भी धर्म और अधर्म का झगड़ा तुम्हें स्पर्श ना कर सकेगा। लोहा यूं ही पड़ा पड़ा मिट्टी हो जाता है, परंतु जब एक बार पारस के साथ स्पर्श होने पर वह सोना बन जाता है, तब फिर उसमें कभी मल नहीं लगता। अथवा यदि लकड़ी को रगड़कर उसमें की अग्नि प्रकट कर ली जाए तो फिर वह अग्नि लकड़ी में छिपी नहीं रह सकती। हे अर्जुन, क्या कभी सूर्य को भी अंधेरा दिखाई देता है? अथवा क्या कभी जागते रहने की अवस्था में भी स्वप्न के भ्रम का अनुभव किया जा सकता है? ठीक इसी प्रकार एक बार मेरे साथ एकता हो जाने पर मेरे स्वरूप के सिवा क्या और कोई चीज़ बाकी रहने का कोई कारण हो सकता है? इसीलिए तुम मेरे सिवा और किसी की अपने मन में कल्पना भी मत करो। तुम्हारे सब पाप और पुण्य मैं ही होऊंगा। समस्त बंधनों का लक्षण जो पाप वास्तव में द्वैत भाव के कारण बचा रह जाता है, वह भी मेरे ज्ञान के कारण नष्ट हो जाएगा। हे सुविज्ञ अर्जुन, जो नमक पानी में पड़ता है वह पूरी तरह से पानी ही हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम अनन्य भाव से मेरी शरण में आओगे तो तुम भी मदरूप ही हो जाओगे। और हे अर्जुन, जब तुम मदरूप हो जाओगे तब अपने आप मुक्त भी हो जाओगे। तुम मेरा स्वीकार करो और मैं अपने प्रकाश से तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। इसीलिए हे अर्जुन, इस समय तुम्हें इस प्रकार चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे बुद्धिमान पार्थ, तुम इस ज्ञान से युक्त होकर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ। विश्व स्वरूप सर्वद्रष्टा और सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बातें कही थीं। इसके उपरांत उन्होंने अपना कंकण युक्त सांवला दाहिना हाथ पसार कर अपनी शरण में आए हुए उस भक्त श्रेष्ठ अर्जुन को आलिंगन किया। जहाँ न पहुँच सकने के कारण बुद्धि को बगल में दबाकर शब्द पीछे लौट आते हैं, और जिसका शब्द अथवा बुद्धि से आकलन नहीं हो सकता, वही स्वरूप अर्जुन को प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ने बहाने से उसको यह आलिंगन किया था। श्री कृष्ण के हृदय के साथ अर्जुन का हृदय लगते ही श्री कृष्ण के हृदय का रहस्य अर्जुन के हृदय में प्रविष्ट हो गया, और उसके द्वैत भाव का अंत होते ही श्री कृष्ण ने उसे आत्मस्वरूप कर लिया। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार का वह गाढ़ आलिंगन भी हुआ था, और द्वैत बनाए रखकर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मस्वरूप कर लिया था।
फिर उस अर्जुन के हृदय में महासुख की जो बाढ़ आई, उसमें इतने बड़े श्री कृष्ण भी डूब गए। एक सागर जब दूसरे सागर में मिलता है तब पानी दूना हो जाता है और यथेष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए वह पानी ऊपर आकाश में उछलने लगता है। ठीक वही बात श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन में भी हुई थी। दोनों मारे आनंद के फूले नहीं समाते थे। कौन कह सकता है कि वह सम्मिलन कैसा हुआ था। उस समय सारा विश्व मानो पूरी तरह से नारायण से भर गया था। इस प्रकार वेदों का मूल सूत्र बनने वाला यह गीता शास्त्र समस्त अधिकारों से युक्त और पूर्ण रूप से पवित्र श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। आप लोगों के मन में कदाचित यह शंका उत्पन्न हो कि यह गीता वेदों का मूल कैसे हुई, तो मैं इसका भी स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जिनके श्वास से वेदों का जन्म हुआ, स्वयं वही सत्यवाणी महाविष्णु अपने मुख से प्रतिज्ञापूर्वक यह बात कहते हैं और इसीलिए हमारा यह कहना भी बिल्कुल ठीक है कि वेदों का मूल गीता है। इस बात का स्पष्टीकरण और रीति से भी किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु का नाश न हो और उसका समस्त विस्तार किसी पदार्थ में लय रूप से संग्रहित हो, तो वह पदार्थ उस वस्तु का बीज ही समझा जाना चाहिए। और जिस प्रकार बीज में वृक्ष रहता है, उसी प्रकार 3 कांडों वाली समस्त वेद राशि उस गीता के अंदर भरी हुई है। इसीलिए मुझे तो यही जान पड़ता है कि यह गीता ही वेदों का बीज है और यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ सकती है। उसी प्रकार वेदों के त्रिकांडात्मक भाग इस गीता में स्पष्ट रूप से सुशोभित हो रहे हैं। अब मैं यह बात स्पष्ट करके बतलाता हूँ कि वेदों के कर्म कांड आदि तीनों कांड गीता में कहाँ कहाँ हैं। इसका पहला अध्याय तो केवल शास्त्रीय विचार की आरंभिक प्रस्तावना है। दूसरे अध्याय में सांख्य शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया गया है। उसमें केवल यह बतलाया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांख्य शास्त्र एकमात्र ज्ञान के अतिरिक्त और किसी बात की अपेक्षा नहीं करता। फिर तीसरे अध्याय में इस विषय का आरंभ किया गया है कि जो लोग अज्ञान से जकड़े हुए हैं, उनके लिए मोक्ष प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं। वह साधन यह है कि जो काम्य तथा निषिद्ध कर्म मनुष्य को देह अभिमान के बंधन में डालते हैं, उन्हें छोड़कर मनुष्य को सदा ठीक तरह से अपने लिए उपयुक्त नित्य और नैमित्तिक कर्मों का आचरण करना चाहिए। तीसरे अध्याय में भगवान ने यही सिद्धांत स्थिर किया है कि इस प्रकार निर्मल वृत्ति से कर्मों का आचरण करना चाहिए। इसी को कर्म कांड समझना चाहिए। जब बद्ध पुरुष के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि इन नित्य और नैमित्तिक कर्मों का आचरण अज्ञान का बंधन किस प्रकार तोड़ता है, तब वह मुमुक्षुओं के पद पर आ पहुंचता है। और उस समय के लिए भगवान ने यह बतलाया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों का आचरण उन्हें ब्रह्म अर्पण करते हुए करना चाहिए। श्री कृष्ण देव का कहना यह है कि शरीर, वाणी और मन के द्वारा जिन विहित कर्मों का जिस प्रकार आचरण हो, वे सब उसी रूप में ईश्वर को अर्पण किए जाने चाहिए। कर्म योग के द्वारा होने वाली ईश्वर भक्ति के व्याख्यान का जो यह मधुर खाद्य पदार्थ चौथे अध्याय के अंतिम भाग में परोसा गया है, वही ईश्वर का भजन कर्मों के आचरण के द्वारा करना चाहिए वाला तत्व बराबर विश्व रूप दर्शन वाले 11वें अध्याय के अंत तक प्रतिपादित किया गया है। इसीलिए चौथे अध्याय से 11वें अध्याय तक जो 8 अध्याय हैं, वही देवता कांड हैं। समस्त प्रतिबंधों को दूर करके गीता शास्त्र ने इस विषय में ऊहापोह किया है और इस ईश्वर भक्ति के कारण ईश्वर के प्रसाद से श्री गुरु संप्रदाय के अनुरूप जो सत्य और प्रेम पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, उसके संबंध में मैं यह समझता हूँ कि 12वां अध्याय यह बतलाता है कि उसे अद्वेष्टा और अमानिता आदि गुणों की सहायता से बढ़ाना चाहिए। उस 12वें अध्याय से 15वें अध्याय तक ज्ञान का परिपक्व फल ही निरूपण का विषय है। इसीलिए ऊर्ध्व मूल तक के इन 4 अध्यायों में ज्ञान कांड का ही विवेचन है। इसलिए यहाँ कांड त्रय का निरूपण करने वाली श्रुति यही गीता पद्म रूपी रत्न खचित अलंकार पहनकर
सुशोभित और अलंकृत हुई है। अस्तु कांड त्रयात्मक श्रुति जिस मोक्ष फल की उच्च स्वर से घोषणा करती है और जिसे अश्वमेध प्राप्त करने के लिए वह कहती है, उस फल के साधन ज्ञान के साथ दिन रात वैर करने वाले जो अज्ञान के समुदाय हैं, उनका प्रतिपादन 16वें अध्याय में किया गया है। 17वें अध्याय में यह संदेश है कि शास्त्रों की सहायता से इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार पहले अध्याय से लेकर 17वें अध्याय की समाप्ति तक भगवान ने वेदों के ही रहस्य का विवेचन किया है और इन 17 अध्यायों के अर्थ का निष्कर्ष जिसमें दिया गया है वह यह 18वां कलश अध्याय है। इस प्रकार समस्त अध्यायों की संख्या देखते हुए यह भगवद गीता नामक ग्रंथ अपने ज्ञान दान की अलौकिक उदारता के कारण मानव मूर्तिमान वेद ही है। इसमें संदेह नहीं कि वेद अपनी जगह पर ज्ञान की संपत्ति से भरपूर भरा हुआ है, लेकिन उसके समान दूसरा कंजूस भी और कहीं ना मिलेगा। और इसका कारण यह है कि वह केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों जातियों के ही कानों तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त स्त्री और शूद्र आदि जो दूसरे मानवीय जीव हैं, उन्हें वेद अपने ज्ञान मंदिर में जरा भी स्थान नहीं होता। इसीलिए मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन काल के इस दोष का परिमार्जन करने के लिए ही वेद इस गीता शास्त्र का वेश धारण करके सब लोगों के लिए साध्य हुआ है। केवल यही नहीं, बल्कि वह गीता के स्वरूप में अर्थ रूप से मन में प्रवेश करके श्रवण के द्वारा कानों से लगकर अथवा जप और पाठ के बहाने मुख में रहकर अब सभी लोगों को प्राप्त होता है। जिन्हें इस गीता का पाठ याद होता है, उन्हें तो वेद इस गीता के रूप में मोक्ष का सुख प्रदान करता ही है, परंतु उसके साथ साथ जो लोग गीता को लिखकर और उसे केवल पुस्तक के रूप में अपने पास रखते हैं, उन सामान्य बुद्धि वाले लोगों के लिए भी वेद ने इस संसार के चौरास्ते पर मोक्ष सुख का मानो यह अत्र सत्र ही खोल दिया है। जिस प्रकार आकाश में रहने अथवा पृथ्वी पर बैठने अथवा सूर्य के प्रकाश में घूमने के लिए केवल गगन या आकाश का ही ऐसा स्थान है जो सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है और जिसमें किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उसी प्रकार यह गीता भी बिना किसी प्रकार के बंधन के सबके लिए है। जो कोई इसके पास आता है उसे बिना उत्तम या मध्यम कहे यह अपना लेती है और बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए सब लोगों को समान रूप से कैवल्य सुख दान करके सारे संसार को शांत करती है। अपनी पुरानी निंदा से डरकर वेद ने गीता के उदर में प्रवेश किया है और इसीलिए अब उसकी कीर्ति शुद्ध और उज्जवल हो गई है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस भगवद गीता का उपदेश किया था, वह मानो वेद का ऐसा स्वरूप है जिसका सेवन सभी लोग सहज में कर सकते हैं। परंतु जिस प्रकार बछड़े के बहाने गौ के स्तन में दूध उतरता है और तब वह दूध घर घर को पीने को मिलता है, उसी प्रकार इस गीता ने भी पांडवों के बहाने सारे संसार का उद्धार कर दिया है। प्यासे चातक पर दया करके मेघ उसके लिए पानी समेत दौड़ा आता है, परंतु उस पानी से समस्त स्थावर और जंगम का भला होता है। जिस कमल को और कोई आधार नहीं है, उस कमल के लिए सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, परंतु उससे संसार के नेत्रों को सुख होता है। इसी प्रकार अर्जुन के बहाने भगवान ने गीता को प्रकाशित किया है, परंतु इसी से सारे जगत के सिर पर से संसार सरीखा बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया है। ये भगवान लक्ष्मीपति नहीं है, बल्कि इन्हें मुख रूपी आकाश से उदित होकर शास्त्रीय रहस्य के रत्नों की प्रभा से तीनों लोकों को उज्जवल करने वाला सूर्य ही कहना चाहिए। जिस कुल में जन्म लेने वाला अर्जुन इस ज्ञान का पात्र हुआ और जिसने सारे जगत के लिए गीता शास्त्र का यह द्वार खोल दिया, वह धन्य कुल सचमुच पवित्र है। इसके उपरांत सद्गुरु श्री कृष्ण स्वस्वरूप में मिल जाने वाले अर्जुन को फिर द्वैत वाले भान में ले गए। वे कहने लगे, हे पार्थ, क्या यह शास्त्र तुम्हें अच्छा जान पड़ा? इस पर अर्जुन ने कहा, जी हाँ महाराज, आपके कृपा प्रसाद से मुझे ये शास्त्र बहुत ठीक जचा। इस पर भगवान फिर कहने लगे, हे अर्जुन,
गुप्त भंडार प्राप्त करने के लिए भाग्य के अलौकिक बल की आवश्यकता होती है, परंतु भाग्य से एकत्र की हुई संपत्ति का उपयुक्त उपभोग करने के लिए महद भाग्य किसी विरले को ही प्राप्त होता है। बिना जमाए हुए शुद्ध दूध के क्षीर सागर जैसे प्रचंड मटके को मथने में कितना अधिक कष्ट हुआ होगा, परंतु वह सारा परिश्रम भी अंत में सफल ही हुआ, क्योंकि उसे मथने वालों ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया था कि उसमें से अमृत निकला है। परंतु अंत में उस अमृत का ठीक तरह से यत्न उन लोगों से ना हो सका, इसीलिए जो पदार्थ अमरता प्राप्त करने के लिए संपादित किया गया था वही मरण का कारण हुआ। यदि बिना इस बात का ज्ञान प्राप्त किए कि संपत्ति का भोग किस प्रकार करना चाहिए, संपत्ति संग्रह किया जाए तो इसी प्रकार का अनर्थ होता है। राजा नहुष स्वर्ग के स्वामी तो हो गए थे, परंतु उनका आचरण ठीक नहीं हुआ, और इसीलिए तुम यह बात जानते हो ना कि उन्हें सर्प की योनि में जाना पड़ा था। हे अर्जुन, तुम्हारे संग्रह में अगण्य गुण पुण्य थे, इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ शास्त्र प्राप्त करने के लिए तुम पात्र हुए हो। परंतु अब तुम इस शास्त्र के अनुसार पूरा पूरा आचरण करो और अटल निष्ठा से इसका पालन करो। नहीं तो हे अर्जुन, यदि तुम संप्रदाय का उचित ध्यान में ना रखोगे और केवल इसके अनुष्ठान में लग जाओगे, तो उस अनुष्ठान को भी वही अमृत मंथन वाली दशा होगी। मान लो कि खूब अच्छी मोटी ताजी और देखने में सुंदर गौ मिल गई, लेकिन संध्या समय उसका दूध पीने को हमें उसी दशा में मिल सकेगा जब हम उसका दूध दूहने की कला जानते होंगे। ठीक इसी प्रकार मान लो कि गुरु प्रसन्न हो गए और शिष्य भी विद्या से संपन्न हो गया, परंतु उस विद्या का ठीक ठीक फल तभी प्राप्त होता है जब उस विद्या के संप्रदाय का उचित रूप से पालन किया जाता है। इसीलिए इस शास्त्र का जो संप्रदाय है वह तुम अत्यंत निष्ठापूर्वक सुन लो।